सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित निर्मल ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, नहीं सिकुड़ने वाला मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। पर्याय के अंशों में खंडित नहीं होने वाला अखंड न्यायक देव हूँ। राग और द्वेष के विकारी भावों की मलिनता तो दूर, ज्ञान की जानने रूप परिणमित होने वाली सहज निर्मल यह ज्ञान पर्यायों में भी जिसका कर्तृत्व नहीं, ऐसा ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। मैं ध्रुव हूं, इसलिए मुझ में कोई कार्य होता नहीं, और जिसमें कोई कार्य होता नहीं वह कार्य का कर्ता भी होता नहीं। मैं न्यायक कार्य भी नहीं हूं और मैं न्यायक कार्य का कर्ता भी नहीं हूं। जानना ये कार्य हो रहा है, मगर जानने रूप परिणमन, जानने रूप कार्य में यह न्यायक देव कहीं मिला नहीं, क्योंकि कर्ता और कर्म का जो संबंध है वह एक में घटित होता है, अनेक में नहीं। ये पर्याय पर्याय की कर्ता है और न्यायक देव उसमें कहीं पर भी नहीं। ज्ञान की जानने रूप परिणमित होने वाली ये अवस्था जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, ये कहने की बात
कि ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए। स्वभाव ऐसा है भगवान कि यह ज्ञान विकल्प के बिना, ज्ञेयों की अपेक्षा के बिना अपने स्वभाव से जानने रूप परिणमित होता है, जानने रूप परिणमित होता है। यह ज्ञान अपने स्वभाव से जानने रूप परिणमित होता है, न्यायक देव के कारण नहीं, क्योंकि न्यायक देव का स्वभाव तो परिणमित होने का है ही नहीं। जो है ये सत्ता मात्र न्यायक मैं हूं, इसलिए पर्याय अपनी योग्यता से जन्म लेती है। ये जानने रूप परिणमन अपनी योग्यता से जन्म लेता है और वह जानने की पर्याय स्वयं को जानती है, स्वयं को अनुभव करती है। राग का विकल्प जब आत्मा में उत्पन्न होता है, कोई भी विकारी भाव अनादिकाल से उत्पन्न हुए, ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुए, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान जानने में आया, उस ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान जानने में आया उसमें राग का विकल्प भी नहीं और उसमें न्यायक देव भी नहीं। ज्ञान की अवस्था में ज्ञान जानने में आया, ज्ञान की अवस्था में ज्ञान जानने में आया। यह ज्ञान का जानना 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 जिसमें कोई पराया आया नहीं, ऐसा यह ज्ञान का परिणमन है। जो जानना है ये जानने रूप परिणमन, ये निर्मल परिणमन, ये ज्ञान का जानने रूप निर्मल परिणमन है, जिसमें अनादि अनंत ऐसा सहज प्रवाह चल रहा है। इस प्रवाह को कोई चलाता नहीं है, ये सहज चलने वाला ये प्रवाह है। जब राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, राग और द्वेष के भाव की उत्पत्ति ये विभाव और राग द्वेष के भाव का अभाव हुआ कि वितरागता प्रकट हुई। वो वितरागता की जो पर्याय मिथ्यात्व का भाव है और मिथ्यात्व के भाव का अभाव हुआ कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ये सम्यक दर्शन प्रकट हो, वितरागता प्रकट हो, मगर वितरागता और सम्यक दर्शन ये तो शुद्ध पर्याय है ना। निज भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली ये शुद्ध पर्याय है। स्वभाव का लक्ष्य करने से प्रकट होने वाली ये शुद्ध पर्याय है। मगर जब ये पर्याय प्रकट होती है तब ज्ञानी ने ये जाना कि ये वितरागता की पर्याय, ये सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय, जो सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय, जो वितरागता की निर्मल पर्याय, राग द्वेष के अभाव से प्रकट होने वाली, विकार के अभाव से प्रकट होने वाली पर्याय, जो विकार के अभाव से प्रकट होने वाली जो पर्याय है, ये पर्याय भी न्यायक देव को छूती नहीं है। जो विभाव के अभाव से प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय, ये शुद्ध पर्याय भी न्यायक को छूती नहीं है। न्यायक के आश्रय से ये प्रकट होती है, मगर न्यायक को छूती नहीं। तो जो राग द्वेष की पर्याय न्यायक के आश्रय से नहीं, वो तो पर के आश्रय से उत्पन्न होती है, वैसी वो राग द्वेष की पर्याय न्यायक देव को कैसे छुए। ये विकल्प जब उत्पन्न हो तब विकल्प से ऐसा भेद विज्ञान की ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं। विकल्प से छूटना है, कब संसार से छूटू ये नहीं, ये लक्षण से भेद विज्ञान करके कि शुद्ध चैतन्य तत्व, जिस शुद्ध चैतन्य तत्व में राग और द्वेष के विकार तो दूर,
वितरागता की शुद्ध पर्याय की स्पर्शना नहीं, मगर ये वितरागता तो प्रकट हुई ना, राग के अभाव से प्रकट होने वाली वितरागता की पर्याय। मगर ये जो दो पर्याय है राग द्वेष की और वितरागता की, राग द्वेष की पर्याय के काल में भी आत्मा में एक पर्याय ऐसी थी, वितरागता प्रकट हुई तब भी आत्मा में वह एक पर्याय ऐसी है जो दोनों में है, वह है ज्ञान की पर्याय, वह है जानना 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 ऐसी पर्याय, जिसमें विभाव और स्वभाव ऐसा भेद नहीं, जिसमें पर के लक्ष्य से और अपने लक्ष्य से ऐसा भेद नहीं, मात्र जानने रूप जो परिणमन है। ये जो जानने रूप परिणमन है, उस जानने रूप परिणमन में स्वयं को पलटता हुआ नहीं जानता है, स्वयं को पलटता हुआ नहीं जानता है। ज्ञान का विषय ज्ञायक देव बना, पकड़ नहीं छूटी, वो एकत्व ज्ञायक में से नहीं छूटता। मैं ज्ञायक देव एक समय की पर्याय ये अनुभव करती है कि मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं। पर्याय को रोकने की चेष्टा नहीं, पर्याय में परिवर्तन करने की कोई चेष्टा नहीं, पर्याय में परिवर्तन करने का कर्तृत्व भाव नहीं, पर्याय का स्वभाव भी पर्याय ने पहचाना, पर्याय का स्वभाव पर्याय ने पहचाना, और द्रव्य का जो स्वभाव है वह भी पर्याय ने पहचाना। ये पहचान पर्याय में हुई, पर्याय का स्वभाव ऐसा पहचाना कि पर्याय एक समय की है, और द्रव्य का स्वभाव ऐसा पहचाना कि ये ज्ञायक देव है, यह मैं हूं जो नित्य है। तो पर्याय की पकड़ न रहने का भाव क्या? पर्याय की पकड़ न रहने का भाव ऐसा है, हे चैतन्य परमात्मा, पर्याय की पकड़ न रहने का भाव बहुत सूक्ष्म भाव है ये, कि जब त्रिकाली ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, जानने में आया, वो पर्याय एक समय में तो मरने वाली है, उस पर्याय की मृत्यु है, क्योंकि पर्याय है और एक समय का आयुष्य है। मगर उस पर्याय में पर्याय के स्वरूप की भी समझ है, उस पर्याय में जो मरती है ना, मरने वाली पर्याय पर्याय के स्वरूप को समझती है। इसलिए मैं ज्ञायक हूं ये स्वरूप तो समझा है पर्याय ने, मगर पर्याय ने पर्याय का स्वरूप भी समझा है। और जब पर्याय की मृत्यु होती है तब अरे ये पर्याय मैं मर रही हूं, ऐसा नहीं, वो मृत्यु होती है मगर मृत्यु का विकल्प नहीं है। पर्याय की मृत्यु होती है मगर पर्याय को पर्याय का विकल्प नहीं है, और वह द्रव्य का जोर, ये द्रव्य की समझ ऐसी, पर्याय की भी समझ है कि पर्याय की मृत्यु है, और द्रव्य की समझ है ऐसा, रस पूरा ध्येय और लक्ष्य पूरा ज्ञायक, न्यायक में लक्ष्य, उसका स्वरूप पूरी तरह से समझा है। स्वरूप समझते हुए आश्चर्य नहीं होता, बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि पर्याय की रुचि नहीं है ना। इस वजह से पर्याय की रुचि नहीं है और पर्याय का स्वरूप समझा है। मटके का स्वरूप जिसने समझा है वो ठिकरे होने पर कि ये पर्याय है और ये बदलने वाली, ये पर्याय बदलने वाली, वो मटका तो मानो एक दिन दो दिन एक दो महीने तक टिक कर रहे, मगर यहां तो इतना निश्चित पर्याय ने ये समझा कि एक समय का आयुष्य है, और ऐसे प्रति समय पर्याय का जन्म मरण होता होने पर भी प्रत्येक पर्याय पूरी तरह से जीवन का रस पीती है, पूरी तरह से ज्ञान का रस चखती है, और मरती है, मरती है,
मरते समय तड़पते तड़पते वह मरता है जिसने सदुपयोग नहीं किया ने, जिसने अवसर का लाभ नहीं उठाया। एक समय की पर्याय में जैसे न्यायक का अनुभव, वो पूरी तरह से पर्याय ने अपनी सत्ता, अपना जो एक समय का आयुष्य, उस आयुष्य का सदुपयोग कर लिया। इसलिए बहते प्रवाह को नहीं रोकना है। इसलिए अरे ये काल बदल रहा है, उससे निराश नहीं होना है। नई पर्याय नई पर्याय नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है, मगर जो भी पर्याय उत्पन्न होती है वह पर्याय द्रव्य में जो शक्ति है, उस शक्ति में से पर्याय में व्यक्ति होती है। ये शक्ति में से व्यक्ति, पूरी शक्ति है द्रव्य की, जैसे देश में पूरी शक्ति है ना, शक्तिशाली देश है ये, तो देश की होती है शक्ति, मगर जो देशवासी है वो है उसका अंश। देश के अंश को देशवासी कहा, वो देशवासी जो है वो शक्ति नहीं, वो व्यक्ति है। इतने व्यक्ति इस देश में रहते हैं। देश है वो शक्ति है, और जो उस देशवासी को कहा तो व्यक्ति। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जो शक्ति है, उसकी पर्याय का जो उत्पन्न होना, वो पर्याय की उत्पत्ति में वो व्यक्तता होती, वो पर्याय है, वो व्यक्ति है। एक एक समय की पर्याय एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति का पूरी तरह से समर्पण है देश के प्रति। जैसे देश का नागरिक देश के प्रति समर्पित हो, ऐसे ही ये एक एक समय की पर्याय ये न्यायक देव को समर्पित है और आनंद को भोगती है, निराकुल आनंद को भोगती है। एक ही कारण से मैं मरने वाली हूं, ये समझ होने पर भी लक्ष्य मैं मरने वाली हूं इस पर नहीं है। समझ है, लक्ष्य नहीं है। समझ है कि मटका फूटेगा, मगर लक्ष्य है कि मेरा प्रयोजन मिट्टी से है, मेरा प्रयोजन मिट्टी से है। मैं यहां जो आया हूं, मैं मिट्टी लेने आया हूं, मैं मटका लेने नहीं। तो मटके के स्वरूप को समझता हुआ भी मिट्टी के लक्ष्य से मटके के फूटने की क्रिया के काल में वह निराकुल रह सकता है। ऐसे ही दिन रात बीतते हैं, ऐसे ही तो अनंत काल बीतता है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक के लक्ष्य से पर्याय में जन्म मरण होने पर भी आ, 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 ऐसा पर्याय में जन्म मरण होने पर भी जन्म और मरण लेने वाली ये जो पर्याय, जन्म हुआ मरण हुआ, मगर वह पर्याय पूरा रस न्यायक देव का रस पीती है। न्यायक देव में से निकाल कर नहीं, अपनी अंतर की वो समझ से वो रस पीती है। वो समझ से रस पीती है, उसमें से कुछ निकालती नहीं है। अपने में वो समझ आई कि वो पर्याय ने पूरी तरह से द्रव्य का लक्ष्य करके कि ये द्रव्य मैं न्यायक के रस को चखा, ऐसा कहते हैं। वहां कोई नहीं है, पर का कोई विकल्प नहीं, राग का विकल्प नहीं, क्योंकि द्रव्य है ना भगवान। वो द्रव्य का जो जानने का जो कार्य है वो इंद्रिय के बिना होता है, और जिस द्रव्य का जानने का कार्य इंद्रिय के बिना होता हो, वह द्रव्य इंद्रियों से जानने में कैसे आ सकता है? ये दो बात समझना। जो भगवान आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, ऐसा जो भगवान आत्मा का स्वभाव है, वह भगवान इंद्रियों से जानने में भी नहीं आ सकता। जो भगवान आत्मा राग के विकल्प से नहीं जानता, ज्ञान से जानता है ना। जो भगवान आत्मा विकल्प से नहीं जानता, वह भगवान आत्मा
विकल्प से जानने में कैसे आ सकता है? ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा तत्व विचार चलता है। मैं ज्ञायक देव, मैं ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञायक की सत्ता कि जिसमें पर्याय न्यायक को पूरी तरह से लक्ष्य करती होने पर भी न्यायक की सत्ता में रहा, ऐसी समझ है सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को। भगवान ऐसी श्रद्धा बाहर की क्रिया तो वहां है ही नहीं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तू घर में रहता है, परिवार के साथ में रहता है, मित्रों के साथ में दुकान पर बैठता है, घर में तू खाना पकाती है, तू जो भी काम करती है, हे ज्ञान दीपक, तेरी जो स्थिति है ना, उस स्थिति से निराश मत होना। अंतर में, जिसके अंतर में ये समझ भरी है, दुनिया ऐसे देखे ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ ऐसी अंतर में निराकुलता 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 और उदय का कार्य करे। अंतर में ऐसी सहज शांति, एक 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 समय के लिए ये शांति हो सकती है घर में रह करके। अरे सम्यक दर्शन एक समय में प्रकट होता है, एक समय में प्रकट होने वाला यह सम्यक दर्शन अब घर में रह करके, परिवार के साथ में रह करके, पत्नी के साथ में रह करके एक समय भी शांति से कैसे रहना? ऐसा एक समय शांति से रहे तो रहे कैसे? ऐसा है, ये विकल्प आता है ना, कैसे रहे? यहां धर्म होगा, इतने विकल्पों के कोलाहल के बीच में वह शांत स्वरूप कैसे अनुभव में आ सकता है? आ सकता है, आ सकता है। निर्विकल्प ध्यान, ऐसा निर्विकल्प ध्यान। बाहर में ये तो एक पत्नी है ना, 96,000 रानियां, 96,000 रानियां और 6 खंड का वह राज्य, ऐसा वैभव, ऐसे भरत चक्रवर्ती एक समय के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, कितने 6 लाख पूर्व बरस भगवान, 6 लाख वर्ष नहीं, 6 लाख पूर्व बरस, 6 लाख पूर्व बरस तक उनकी ऐसी दशा कि घर में रह करके ये सब गृहस्थी के कार्य को करते हुए, भोगों में रहते हुए, उन्होंने ये जाना कि ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, ये पर्याय में अनुभव में आता है, और जिस पर्याय में अनुभव में आता है ये पर्याय मरती है, मगर फिर भी निराकुल रह करके मरती है, क्योंकि लक्ष्य न्यायक का है। ये न्यायक मैं हूं, 96,000 रानियों के साथ रहते हुए और 6 लाख पूर्व बरस तक। एक पूर्व में तो 70,56,000 करोड़ बरस होते हैं, ऐसा 1 करोड़ बरस नहीं, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, और ऐसे 6 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य। उसमें उस काल में भरत चक्रवर्ती सम्यक दर्शन के काल में ये उतना सम्यक दर्शन का आयुष्य। भरत चक्रवर्ती ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी, भोगों में दुनिया देखती है कि ये भोगों में है, भोगों में है, मगर वे भोगों में नहीं। और जब सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में है, ये तो दृष्टि है ना, मगर हर 6 महीने में निर्विकल्प अनुभूति सम्यक दृष्टि को होती है, तो भोगों के बीच में रहते हुए अंतर में वे निर्विकल्प हुए होंगे या नहीं? नियम से हुए थे भगवान, ये नियम से। इसलिए उदय पर जोर नहीं भगवान, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक का जोर
ऐसा त्रिकाली ध्रुव न्यायक का जोर, फिर वो भोग को भोगते नहीं है। भरत चक्रवर्ती ऐसे हो, ये घर में रहते हुए, ये परिवार जनों के साथ में रहते हुए डिस्कनेक्ट ऐसा उपयोग हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है, ऐसा अंतर्मुख उपयोग हो जाता है। वो कौन है? परिवार के साथ में, वो परिवार के साथ में हो, परिवार के साथ में भरत चक्रवर्ती का उदय है। भरत चक्रवर्ती का उदय है, वो परिवार के साथ में है, और भरत चक्रवर्ती का पुरुषार्थ है, वो न्यायक देव के साथ में है। हाँ, पुरुषार्थ, हाँ हाँ हाँ, पुरुषार्थ, ओ त्रिकाल ध्रुव चैतन्य प्रभा परमात्मा परमात्मा परमात्मा, ये त्रिकाल ध्रुव परमात्मा पुरुषार्थ अंतर्मुख है और न्यायक का जोर है। मरने की चेष्टा नहीं, कब मरे, कब भोग छूटे, यह भी आकुलता है। भोग कब छूटे, कब छूटे, ऐसे भोगों को भोगने वाले हाँ भरत चक्रवर्ती थे ने, इतने भोगों को भोगे। हाँ भगवान, ये उदय हो, भागते नहीं, ये जागे हुए भरत चक्रवर्ती, ऐसा लगे नहीं। ओ हो, बाहुबली ने ऐसा तो नहीं भोगा ने, 96,000 रानियों को तो बाहुबली ने नहीं भोगा। भरत चक्रवर्ती ने तो 96,000 रानियों को भोगा, बाहुबली ने तो इतना तो नहीं भोगा ने। बाहुबली ने ऐसा वैभव तो नहीं भोगा ने जैसा भरत चक्रवर्ती ने। फिर भी भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, और बाहुबली को केवल ज्ञान होने में 12 महीने लग गए, 1 साल का। ऐसा इसका भाव ये है कि बाहर में उदय, वो 6 लाख पूर्व बरस तक का उदय, वो उदय बाहर का है, वो भरत चक्रवर्ती के अंतर में हो। आ ये जो चैतन्य सत्ता स्वरूप न्यायक देव है भगवान, ये ध्रुव जो चैतन्य सत्ता है, जब उदय के काल में उपयोग पर में जाता है, उदय के काल में भोगों में उपयोग जाता है, भोगों के विकल्प उत्पन्न होते हो, भोग भोगने के विकल्प उत्पन्न होते हो, मगर विकल्पों में भी कहीं कर्तृत्व नहीं, वो किया वो भाव नहीं। यही तो ज्ञानी की महानता है भगवान, यही तो चैतन्य परमात्मा की महानता है। ये भगवान भगवान क्यों है? मगर मिथ्यात्व के कारण, कर्तृत्व बुद्धि के कारण हमें ऐसा लगता ही नहीं है। ये अज्ञानी जगत हो भगवान, मगर निकट काल में ये परमात्मा होने वाले, ये सब जहां जहां अज्ञानी देखो कि अरे ये तो परमात्मा परमात्मा परमात्मा, हीनता नहीं, अरे ये पापी, ये क्या समझेंगे धर्म। तू मेरी बात को नहीं मानता कि ये चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, जिसका आश्रय लेने से धर्म है, तो मेरी बात को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, जा तू नरक में जाएगा, भटकेगा तू। नहीं, मैं इस झंझट में तो नहीं पड़ूंगा। यदि तू स्वरूप का आश्रय नहीं लेता, तो भी तेरा स्वरूप तो तू परमात्मा है, परमात्मा है और परमात्मा है, बस। ऐसा हो, ये तो ऐसा
सम्यक दृष्टि, ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि ऐसी, उन्हें कहाँ उलझन में पड़ना है। वे तो अंतर में ऐसी स्वरूप की अंतर की मस्ती में मस्त है। कभी कोई पापी जीव पाप करता हुआ ज्ञान में जानने में आए, मगर ज्ञान में जानने में आए तो भी उनकी वाणी में इतनी कोमलता है, इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि तू भी तीन लोक का नाथ परमात्मा है। भरत चक्रवर्ती इतने वर्षों तक पाप करते रहे, सम्यक दृष्टि पापी, अणुव्रत नहीं थे, महाव्रत नहीं थे, 5 पाप में से एक पाप का भी त्याग नहीं था, फिर भी न्यायक का रस चखते थे, ऐसा न्यायक का रस चखते थे, इतना इतना कि अरे चक्रवर्ती का, ऐसा चक्रवर्ती का युद्ध कैसा होता है। अरे चक्रवर्ती का युद्ध वो तो कहने की बात है कि चक्रवर्ती का युद्ध के मैदान में वो ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे जाते होंगे, कितनी कितनी लड़ाई लड़ करके कितनी हिंसा करते होंगे, कितना खून बहाते होंगे। चक्रवर्ती चक्रवर्ती का जो विजय होता है, चक्रवर्ती की जो लड़ाई है ना, चक्रवर्ती विजित होता है, उसमें खून की एक भी बूंद नहीं टपकती, इतनी भी हिंसा नहीं होती, क्योंकि जहां जहां जाए सामने वाला ही झुक जाता है और वे जीत जाते हैं। ऐसी चक्रवर्ती की 6 खंड के ऊपर विजय होती है, मार करके नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, मगर वो जो ज्ञानी का अकर्तापन होता है ना भगवान, वो अकर्तापन, पूरी दुनिया में जो महानता का भाव आता है, ये महान, बहुत बार ये सुनते हैं ना कि स्टेज पर किसी व्यक्ति की तारीफ हो रही हो, तो जब उसको कोई कोई तारीफ हो रही हो ना, जितने लोगों को भी शील्ड मिले, पुरस्कार मिले, वे कौन, माइक में से ऐसी वहां से घोषणा होती है ना, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। जितने भी लोगों के गले में फूल की माला पहनाई जाती है, क्या किया 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 वाले की, इसने कुछ भी नहीं किया तो उसका सम्मान नहीं होता, ये दुनिया। मगर अंतर में जिसको चैतन्य का रस जगा, क्या किया नहीं, अंतर में करने के भाव से जो मुक्त हुआ है, जो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वे केवली भगवान के ज्ञान में पुरस्कार के योग्य हो गया, वह पुरस्कार के योग्य हो गया। उस जीव को अतीन्द्रिय आनंद का पुरस्कार मिला। करके नहीं, ऐसा है, इसलिए ये धर्म ऐसा भगवान, ये चैतन्य तत्व जिसमें करना नहीं, करना नहीं, ये करना नहीं। भरत चक्रवर्ती का ऐसा लगता है, और बाहुबली के लिए ऐसा लगता है, अरे बाहुबली बाहुबली कितना कितना तप किया, बेले 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 लग गई शरीर के ऊपर, ऐसे बेले लिपटी हुई है, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर बेले लिपटी हुई है ना। कैसा कैसा तप किया कि अपने में ही रहे, डिगे नहीं, बाहर ध्यान ही नहीं गया, ऐसी तपश्चर्या। वो तपश्चर्या 12 महीने की तपश्चर्या, मगर वो 12 महीने की तपश्चर्या वो तपश्चर्या नहीं गई। आचार्य कुंद कुंद देव तो अष्टपाहुड़ में ये कहते हैं कि वो तपश्चर्या की महिमा नहीं, वो कमजोरी थी कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने में 12 महीने लग गए। ऐसा ये कमजोरी हो, 12 महीने की तपस्या नहीं, ये कमजोरी बताई कि अरे एक ही जगह पर खड़े रहे और बाहर ध्यान न जाए, क्या हो रहा है। अरे बाहर ध्यान जाता था, नियम से जाता था। ये जो सांप और बिच्छू पैरों पर, वहां बाहुबली मुनिराज को बेले लिपट गई पैरों में, वहां सांप, सांप ने अपने रहने के घर बना लिए, बिच्छू वहां पर आए, ऐसे सांप और बिच्छू
वहां पर पैरों पर उनका तो ध्यान नहीं जाता था। ध्यान नहीं जाता तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता। ध्यान जाता था ये सच है, ध्यान जाता था ये सच है, वरना केवल ज्ञान हो जाता। हर अंतर मुहूर्त में एक बार तो ध्यान बाहर जाता था, वरना केवल ज्ञान हो जाता। और हर अंतर मुहूर्त में ध्यान भीतर जाता ही जाता था, वरना वे मुनि मुनि नहीं रहते, मुनि धर्म भंग हो जाता। तो 12 महीने तक मुनि की अवस्था में रहे, ये मुनि धर्म भी नहीं छूटा और केवल ज्ञान भी नहीं हुआ। वे हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाते थे और बाहर भी आते थे। ये ऐसे जिन्होंने स्त्रियों को नहीं भोगा था उनकी स्थिति ये, और जिन्होंने 96,000 रानियों को भोगा, इसलिए हे ज्ञान दीपक, तो भोगों के कारण स्वयं को हीन मत मान, तो पुरुषार्थ कर ये कि पर्याय का जोर हटा करके द्रव्य का जोर, बस न्यायक ये ध्रुव, ओ ध्रुव, ये न्यायक 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 का जोर ऐसा। हो 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 हो, ये 3 लोक के नाथ परमात्मा की दिव्य ध्वनि में भगवान ऐसा स्वरूप हो। हो 12 महीने की तपश्चर्या, मगर वो तपश्चर्या तो भंग होती थी, क्योंकि सबसे बड़ा तप है वो भंग होता था। सबसे बड़ा तप तो ध्यान है, 12वां तप है ना ध्यान। और वो ध्यान शुक्ल ध्यान ऐसा नहीं हुआ कि केवल ज्ञान प्रकट हो, वो तपश्चर्या नहीं, तपश्चर्या की कमजोरी है 12 महीने। ये तो आचार्य कुंदकुंद देव स्वयं ये कहते, ऐसा है भगवान। कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं, नहीं कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। देह में कुछ भी नहीं करना, वाणी में कुछ भी नहीं करना, और विचारों में भी कुछ भी नहीं करना। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जो साधक बैठा है वो सम्यक दर्शन से वंचित रहता है। भगवान समझना बहुत सूक्ष्म भाव है, इतना गूढ़ रहस्य है उसमें कि देह में कुछ भी नहीं करना, अर्थात यहां वहां न जाकर, दुकान पर नहीं जाना, एक ही स्थान पर अभी बैठे और एक ही स्थान पर ऐसे बिल्कुल स्थिर होकर के बैठे। मैं अब हिलूंगा नहीं, मैं स्थिर होकर के बैठता हूं। रीढ़ की हड्डी को भी मैं ही ऐसी स्थिर करके, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी करके मैं इधर उधर डोलता हुआ नहीं, रीढ़ की कमर ने सीधी राखी ने एवी ते बेसू, मैं बैठता हूं। रीढ़ की हड्डी को भी बिल्कुल ठीक करके मैं बैठता हूं, और मैं कुछ भी नहीं बोलता, चुप होकर के मैं बैठूंगा, और मुझे कुछ भी सोचना नहीं है। ऐसे बस मुझे एकमात्र आत्मा का ध्यान करना है। ऐसे ध्यान नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसकी मान्यता में शुरुआत में ही भूल हो गई। पहला घड़ा ही उल्टा रखा, अब आगे सब उल्टा उल्टा होगा। कि मैं अब रीढ़ की हड्डी को ठीक करके बैठता हूं, वो बैठने का कार्य चैतन्य का है नहीं, वो देह की क्रिया। मगर मान करके ये कि मैं अभी बिल्कुल सीधा बैठा, वहां पर सबसे बड़ी भूल हो गई कि अब मैं यहां वहां नहीं जाऊंगा, मैं आज दुकान पर नहीं जाऊंगा, आज मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, आज मैं बिल्कुल स्थिर होकर बैठता हूं। अरे देह की क्रिया तेरी जो ये हो रही है वो तेरी क्रिया है ही नहीं, और मैं चुप बैठता हूं। चुप बैठना ये तेरा काम है, इसका मतलब कि बोलना तेरा काम था, तूने ये माना कि बोलने का काम तेरा था, ये माना, इसलिए तू कहता अब मैं चुप रहूंगा। अरे बोलने की जो क्रिया थी वो भाषा वर्गणा का टकराना था, वो चैतन्य न्यायक देव का कार्य नहीं था। जब तू बोलने वाला नहीं था तो अब चुप रहने वाला तू कौन? ऐसा। और मैं अब कुछ भी नहीं सोचता,
अरे कुछ भी नहीं सोचना, ये विचार करना, ये मनोवर्गणा का कार्य है, ये पुद्गल है। ये मनोवर्गणा जो स्वयं पुद्गल है, पुद्गल वर्गणा है मनोवर्गणा। इसलिए मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ये सब जड़ की क्रिया, और उसको लेकर के साधक साधना करने बैठे, साध्य की प्राप्ति होती नहीं, वो साधक साधक नहीं। एकमात्र ज्ञायक देव, ज्ञायक देव की समझ जहां प्रकट हुई, वो समझ प्रकट होती है, तब ये सत्य है कि देह है, वो देह एक जगह टिका रह गया, वहां पर वाणी न निकली, वहां पर विचार विकल्प ठहर गए। ये होगा, मगर इन सबको मैं रोक करके बैठूं ऐसे विकल्प से, तो विकल्पों की झाल ही तैयार होती है, जिसमें और फंसता जाता है। ऐसा है ये भेद विज्ञान। हाँ 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 हाँ, ऐसे हो भगवान। हाँ 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 हाँ, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, न्यायक देव, ये न्यायक देव। इसलिए हाँ, कैसा ये चैतन्य की पुकार भगवान कैसी सुनने को मिली है हमें इस काल में, ऐसे में हो नीचा काल, नीचा काल, अरे कैसी नहीं भगवान न्यायक देव। वो न्यायक देव का स्वरूप भरत चक्रवर्ती के काल में जो था वही तो है। स्वरूप थोड़ी बदलता है, ये स्वरूप तो वही है। नरक में और निगोद में सब स्वरूप तो वही रहता है। स्वरूप, उसके लिए साहस चाहिए। हाँ, साहस चाहिए। ये न्यायक 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 का ऐसा जोर चाहिए, पर की गुलामी नहीं। न्यायक पर का गुलाम नहीं होता, न्यायक विकल्प का गुलाम नहीं होता, क्योंकि विकल्प 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 न होना अज्ञानी को लगता है कि मृत्यु हो गई, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, मान्यता में ऐसा है कि विकल्प मैं हूं, और विकल्प नहीं हो तो मैं मर गया। जब कोई इच्छा नहीं होती कि आज कहीं मन नहीं लगता, वो इच्छा नहीं होती कहीं मन नहीं लगता, ये जीना क्या जीना है, ऐसा लगता है। कि न खाने पीने का मन होता है, न घूमने फिरने का मन होता है, न किसी रिश्तेदारों को मिलने में मन होता है, कहीं पर भी ऐसा ऐसा लगता है, ऐसा लगता है ऐसा। तो तुरंत कहते हैं अरे ये जीवन क्या जीवन है, क्योंकि अज्ञानी ने जीवन की कल्पना ही ये की है कि इच्छा का उत्पन्न होना, विकल्पों का उत्पन्न होना, ये जीवन है। और ज्ञानी ने ये पहचाना, जानना जानना जानना, ये जीवन चल रहा है। और उस जीवन में भी जो नहीं मिल जाता, ऐसा जीव, जीव वह है जो जीवन में नहीं मिलता। जीव न, उसका मतलब यह है जीव न, नहीं है जीव जिसमें, वो जीवन है। अर्थात ये न्यायक देव ये जीव और नहीं है, जिस ज्ञान की पर्याय में मिला हुआ नहीं है, वो ज्ञान की पर्याय जीव का जीवन है, जिसमें जीव नहीं है। आ, आ, ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक भगवान, ये भाव ऐसा है सूक्ष्म, सूक्ष्म था। ध्रुव सत्ता है ना, ये जानना जानना जानना, ये जीवन चल रहा है। जानना जानना जानना, ये जीवन चल रहा है, जीवन चल रहा है। और ध्रुव न्यायक देव जो अचल है, वो चलता नहीं है, जीवन तो चलता है। ये पर्याय चलित होती है,
ये पर्याय परिणमित होती है। इसलिए जो ज्ञान में ये जानना ये परिणमन होता हो, उस समय भी चैतन्य की जागृति, ये ज्ञायक की जागृति भगवान, ऐसा ये सूक्ष्म भाव है। ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय में भी जिसने अपना अपना अस्तित्व मिला हुआ नहीं देखा है, ऐसे वे ज्ञानी अपने में अंतर में लीन है न, वो बाहर में दिखाई देते हैं। वो अंतर में ऐसा बीच बाजार में कोई व्यक्ति हो न, ऐसा बीच बाजार में धन लेकर के निकला हो, बहुत बार ऐसा हो न, धन लेकर के निकले हो, वो धन बीच बाजार में बाहर नहीं निकाल सकते, मगर जेब के ऊपर जैसे हाथ रख लेते हैं, भले निरंतर नहीं रख सके मगर थोड़ी थोड़ी देर जैसे वो हाथ रख लेते। कोई कीमती सामान लेके निकले, थोड़ी थोड़ी देर में उसको देख लेते, और जैसे जैसे अत्यंत मूल्यवान वो सामान होने तो जल्दी जल्दी देखते हैं, और ज्यादा मूल्यवान हो तो फिर हाथ में ही पकड़ कर रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। जैसे जैसे वो दशा जैसी आती है ना, चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में, छठे सातवें गुणस्थान में मुनिराज, और फिर जब ऐसी दशा आती है तब पर्याय न्यायक को छोड़ती नहीं है। ये पर्याय न्यायक को छोड़ती नहीं, वो पर्याय न्यायक की स्पर्शना करती है, अनुभव करती है। कैसा कैसा आश्चर्य होता है भगवान, कैसा आश्चर्य है। ये तो ओ अहो भाग्य भगवान, कहाँ नहीं तो पैदा होते। ये कलयुग में भी ये चैतन्य परमात्मा, ओ ऐसी ये चैतन्य परमात्मा की मस्ती, ऐसी मस्ती जहां है, ऐसी मस्ती जहां है, आ, 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 निकट काल में वह भावलिंगी संत होगा। मुनिराज की कैसी दशा भगवान। ओ, 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 पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं होता है, मगर बाहुबली भगवान की भांति 12 महीने तपस्या करो, ये मेरा ध्येय नहीं, भरत चक्रवर्ती ध्येय। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, मगर मोक्ष के लक्ष्य से साधना तो होती है ना। ऐसे ही पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं है, मगर पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं है। जिनको हुआ है पंचम काल में केवली हुए न, पंचम काल में भी 3 केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी, ये पंचम काल में केवली हुए, मगर वे चौथे काल में जन्मे और ऐसी विशुद्धता प्राप्त कर ली कि पंचम काल में उन्हें केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ। मगर ध्येय तो यही कि पूर्णता का लक्ष्य रख करके साधना। ज्ञानियों की कमजोरी जो रह गई वो ध्येय नहीं, ऐसा भगवान वो दशा आएगी, वह अपूर्व अवसर ऐसा आएगा, भगवान आएगा, ऐसा आएगा। ओ, ओ, ऐसा अपूर्व अवसर। हे ज्ञान दीपक है। ज्ञान दीपक 142 ज्ञान दीपक, 142 बरस, 142 बरस महावीर भगवान के 142 वीर, तो वीर संवत है ना, 142 साल पूरे हुए। उस समय की ये बात आई स्मरण में भगवान। भद्रबाहु स्वामी हुए, भद्रबाहु
केवली के बाद तो जो श्रुत केवली हो ना, 5 श्रुत केवली हुए, उसमें 5वें अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी थे। पंचम काल में साधु नहीं होते ऐसा नहीं, पंचम काल में साधु है। भद्रबाहु स्वामी 12 अंग का ज्ञान था, द्वादशांग 12 अंग का ज्ञान। श्रुत केवली की परिभाषा ही है, आत्मा को पहचाना और 12 अंग को भी जिन्होंने जाना है वे श्रुत केवली है। भद्रबाहु स्वामी वे अंतिम श्रुत केवली हुए। मिथ्या दृष्टि रह करके 12 अंग का ज्ञान नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान कहा, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि को। भद्रबाहु स्वामी 12 अंग का ज्ञान था। ऐसे भावलिंगी संत उनके साथ में ऐसा ऐसे भावलिंगी संत थे, उनके साथ में भी साधु का ऐसे मेला था, ऐसा साधु का मेला, ऐसे साधु का मेला था। एक नहीं हो, 12,000 साधुओं का मेला था। ऐसा पंचम काल कहते हैं ना, पंचम काल में 12,000 साधु, 12,000 साधु। कैसा ओ सिमेंदर स्वामी विदेह क्षेत्र में है, वहां हजारों मुनियों का जैसे मेला भरा हो, ऐसे 12,000 मुनिराज। ये तो उज्जैनी नगरी है ना, उज्जैनी नगरी स्मरण में आई। उज्जैन, हे ज्ञान दीपक, ये उज्जैन, उज्जैन, वहां से भद्रबाहु स्वामी, वो तो फिर ऐसा हुआ उनके ऐसे सम्राट हुए ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हुए। भद्रबाहु स्वामी से उन्होंने दीक्षा ली, वे स्वयं मुनि हुए, और फिर ऐसा 12 साल का अकाल पड़ा, 12 साल का अकाल। फिर मुनिराज उज्जैन से वहां से निकलकर दक्षिण भारत की ओर आए, पूरा संघ उनका दक्षिण भारत की ओर आए। उनमें से कुछ है वो दक्षिण भारत पहुंचे, और कुछ, ज्यादातर तो वहां दक्षिण भारत में 12,000 मुनियों में से ज्यादातर वहां दक्षिण भारत में पहुंचे, ऐसे अकाल में अब वे पहुंचे। ऐसे एक भावलिंगी मुनिराज हो भगवान, एक भावलिंगी मुनिराज। हाँ, यदि हमारे द्वार पर आए तो भोजन क्या कराना, इसका भी ठिकाना नहीं है। 12,000 मुनिराजों के लिए दक्षिण भारत में जब भोजन बना होगा, हाँ भगवान, वो भक्ति भी कैसी होगी। 12,000, ये पंचम काल है ना, ये तो भावलिंगी संत होऊंगा 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 भगवान। श्रवण बेलगोला में वो जो चंद्रगिरी पर्वत है, वहां पर समाधि मरण हुआ भद्रबाहु स्वामी और चंद्रगुप्त मौर्य, इनका दोनों जो मुनि हुए उनका समाधि वहां ली। ऐसा है भगवान। मगर बात ऐसी है, पंचम काल है, कलयुग आ गया, मगर कलयुग में भी भावलिंगी संत हुए हैं भगवान। किसके बल पर? मैं त्रिकाली ध्रुव न्याय के साथ न्यायक का जोर, इस जोर से भावलिंगी संत कलयुग में भी हुए। उन्हें क्या लेना देना कलयुग से, हैं? ऐसा कलयुग से क्या लेना देना? कोई ऐसे कोई जिनका चारित्र ऐसा शिथिल हुआ ना, वो 12,000 में से, फिर ऐसी हालत नौबत ऐसी आई कि अरे ये अकाल पड़ा, अब करेंगे क्या करेंगे। तब फिर कुछ लोगों ने फिर वो नग्नता छोड़ करके सफेद वस्त्र पहन लिए, कि सफेद कपड़ा पहन करके भी चलो दीक्षा का पालन करें। ऐसा सिद्धांत कोश जिन्होंने पढ़ा उनको ये समझ में आएगा। ये सब, ये तो ज्ञानियों की वाणी है भगवान, ज्ञानियों की वाणी है।
पंचम काल ऐसे ऐसे शिथिलाचारी हो गए कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ऐसे शिथिलाचार, मगर वो शिथिलाचारी से मुझे क्या, मेरी नजरों में तो वे सिद्ध परमात्मा है भगवान। बस वहीं पर ही, जब भी ये विकल्प ऐसा फैले वहीं पर ही रोक देना, तुरंत अपने पर आना। मुझे क्या लेना देना है, ये इतना पाप ऐसा मुझे क्या लेना देना, मुझे मतलब ही नहीं है कोई उससे, बस मैं चैतन्य ज्ञायक देव बस। और ये बीजारोपण जिसके अंदर हुआ, जैसे वो 3 केवली पंचम काल में हुए ना भगवान, है भगवान हे ज्ञान दीपक चौथे काल में जन्मे और ऐसी अंतर में परिणति, ऐसी विशुद्धि प्राप्त की कि पंचम काल में मोक्ष हुआ ने। काल तो वो गया, ऐसा हो भगवान, ऐसा है, ऐसा है। ये जो सत्संग हो रहा है, कल तो मैं यहां नहीं रहूंगा भगवान। ये एक समोसरण में कहता हूं, कल मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं तो भावलिंगी संत होऊंगा नहीं। तो मैं सम्यक दर्शन कैसे होगा? जैसे चौथे काल में रह करके विशुद्धि ऐसी हो गई कि पंचम काल में सम्यक दर्शन होगा। यदि हे ज्ञान दीपक तुझे आज नहीं तो कल भी तुझे होगा, मैं नहीं रहूंगा तो भी होगा। क्योंकि तू सुन करके अभी अंतर में इतना तत्व विचार जो करता है, उस तत्व विचार से तुझे सम्यक दर्शन होगा। और मैं रहूंगा तो भी तुझे सम्यक दर्शन होगा, नहीं रहूंगा तो भी तुझे सम्यक दर्शन होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे होने नहीं होने से तेरे सम्यक दर्शन का कोई संबंध ही नहीं। तेरा सम्यक दर्शन जो तेरे न्यायक के साथ संबंध नहीं रखता, वो तेरा सम्यक दर्शन मेरे साथ संबंध क्या रखेगा? आ, 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 आ। ऐसा है भगवान, मगर तुझे प्राप्ति होगी होगी और होगी। ये जो अनजान ऐसा है ना, है, है, ये आओ 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 भगवान, अपने देश में आओ तुम। परदेश में हो ने, कभी कभी ऐसा लगता है परदेश में तो पड़ोसी की किसी को पड़ी नहीं है। परदेश में कौन रहता है? पास में एक दीवार हो, पास में पड़ोस में कौन रहता है उसका भी ध्यान नहीं रखते वो परदेसी। मगर स्वदेश में जो रहता है वो पड़ोसी का ध्यान रखते हैं। वो स्वदेशी होते वो पड़ोसी का ध्यान रखते हैं, परदेसी पड़ोसी का ध्यान नहीं रखते। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी स्वदेशी है। क्यों? क्योंकि न्यायक देव के पड़ोस में पर्याय है। कैसा लगे पर्याय? पड़ोस में रहने वाले न्यायक देव का ध्यान रखती है, पड़ोसी का ध्यान रखे वो स्वदेशी। और जो पड़ोसी का ध्यान नहीं रखते, लेना देना नहीं पड़ोसी के साथ, जिसे अपने न्यायक देव के साथ लेना देना नहीं है, ऐसी सब पर्याय परदेसी है। ये पर्याय परदेसी है, क्योंकि पर्याय को न्यायक देव के पड़ोस में कहा। पर्याय को न्यायक देव के पड़ोस में वास करती, ऐसा कहा। इसका भी बहुत सूक्ष्म भाव ऐसा लगे, अरे विकल्प कितनी दूर तक भागता है। विकल्प कितनी दूर तक, मैं ये प्राप्त करूं ये प्राप्त करूं, ऐसा विकल्प कितना दूर दूर भागता है। कभी ऐसा लगे इतनी दूर तक, इतनी दूर तक जाना, और 3 लोक में सब यहां वहां यहां वहां यहां वहां सब विकल्प घूमते रहते हैं, और इतना नहीं हुआ। ऐसा कोई कहे कि तुम्हारे पास में ये वस्तु थी, तुमने इस वस्तु को छुआ नहीं, इतने सालों तक इसे नहीं छुआ। ऐसा तुम्हारे घर में तिजोरी में जो हीरा माँ बाप छोड़ के गए हो, कि तुमने उसको खोल करके एक बार देखा नहीं, उसको छुआ तक नहीं। ऐसा वो हीरा तो कितना दूर है। यहां तो पर्याय न्यायक के बिल्कुल पड़ोस में, ऐसा पड़ोस में कहा। और अनादिकाल से ज्ञान का जानना 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 न्यायक देव के पड़ोस में होता है।
और ज्ञान के जानने रूप परिणमन ने न्यायक को जाना ही नहीं। ये अनंत काल बीता, इसलिए ज्ञानी को आश्चर्य होता है, ये क्या। हाँ 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 हाँ। एक समय में ये न्यायक देव की स्पर्शना हुई, अनंत काल इस ऐसे बीता था। अहो भाव उन्हें आता है, ये अहो भाव उन्हें आता है। हाँ, हे ज्ञान दीपक, ये पर्याय जो न्यायक देव के पड़ोस में है, पर्याय न्यायक का आश्रय ले, उसे ही कहते हैं पर्याय ने न्यायक को छुआ, पर्याय ने न्यायक का आश्रय लिया, पर्याय ने न्यायक का अनुभव किया, पर्याय ने न्यायक का रस पिया। ऐसा ये चैतन्य तत्व की नित्यता की जागृति, ये प्रत्येक क्रिया में, ये देह की प्रत्येक क्रिया में ये जागृति, गृहस्थी की हीनता का भाव मिट जाए और चैतन्य का अहोभाव, चैतन्य का अहोभाव कि जो भी देह की क्रिया, ये करूं और नहीं करूं ऐसा नहीं, ये क्रिया मैं हूं ही नहीं, मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देह। ओ